डरते हुए ही सही, घबराते हुए ही सही भगवान से उसने बोला कि भगवान इसका कुछ तो उपाय होगा। अब मेरी उम्र 100 साल की हो चुकी है, कुछ तो उपाय होगा कि ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस तरीके की जिंदगी ना जीनी पड़े, इस तरह की जिंदगी ना काटनी पड़े। तो भगवान ने बोला बिल्कुल इसका उपाय है। हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। अगर हम बात करें एक इंसान की लाइफ की, एक इंसान के एज की, तो उसके ऊपर एक बहुत ही शानदार एक स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पर फ्रेंड्स, एक इंसान इस धरती पे जब आता है और उसके बाद क्या उसकी पूरी लाइफ वो एंजॉय करता है। फ्रेंड्स, उससे रिगार्डिंग कैसे एक इंसान की कितनी उम्र थी और कितनी उम्र कहाँ से कैसे उसको मिली, कैसे एक इंसान ने अपनी एज को बढ़ाया। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड इस स्टोरी में आपके साथ शेयर करने वाला बहुत ही यूनिक स्टोरी है, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना पसंद है तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और स्टे कनेक्टेड। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जब भगवान ने इंसान को धरती पे भेजने के लिए प्लानिंग करी तो इंसान के साथ 3 और जानवरों को भी भेजने की प्लानिंग करी। पहला इंसान, दूसरा जो था वो गधा, तीसरा कुत्ता और चौथा उल्लू। इन चारों को एक साथ धरती पे लॉन्चिंग करने की प्लानिंग की गई और उन सब की एक एज डिसाइड करी कि सबको 40-40 साल की उम्र मिलेगी और उस 40-40 साल में सबको क्या काम करना है, उसके लिए एक एक को बुलाया गया। सबसे पहले इंसान को बुलाया और भगवान ने उससे बताया कि आपकी 40 साल की उम्र है और 40 साल में जाके आपको धरती पे क्या क्या करना है। मैं आपको भेज रहा हूँ, सारे के सारे जो काम हैं वो धरती पे आपको करने हैं। बिल्डिंगें आपको बनानी है, रहने के लिए जगह आपको तैयार करनी है, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको आविष्कार करने हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, वंश को आगे बढ़ाना है। ये सारे काम आपके हैं और जो भी कुछ करना है वो सब आपको ही करना है, क्योंकि धरती पे जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और मेरी 83,99,999 योनियों के बाद सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में मैंने आपको बनाया है और आपको मैं धरती पे भेज रहा हूं। तो ये सारे काम आपको धरती पे करने हैं। ये इंसान का जो काम था वो भगवान ने उसको बता दिया और उसके साथ उसको ये भी कहा गया आपके साथ और कुछ प्राणी भी मैं भेज रहा हूं जो आपकी मदद के लिए आपके साथ रहेंगे, उनका भी आपको ख्याल रखना है। ये इंसान को बताने के बाद अगला नंबर जो था, जो इंसान के साथ धरती पे जाने वाला था वो गधा था, तो उसको बुलाया गया। फिर भगवान ने उसके साथ बात करी कि तुम्हारी उम्र 40 साल है और 40 साल आपको इंसान के साथ रह के उसका बोझ उठाना है, उसको जहां पर भी मदद की जरूरत पड़े, जैसे भी वो आपका उपयोग लेता है, आपको उस काम को करना है, ये आपका भरण पोषण करेगा। इसके बाद अगला नंबर जो था कुत्ते का था। कुत्ते को भी भगवान ने बुलाया और उसको बोला गया कि तुझे 40 साल की उम्र दी जाती है और उस 40 साल में तुझे इंसान के साथ रहना है, इंसान तुझे रखेगा, तुझे खाना और पीना और सब देगा, तुझे इंसान की वफादारी करनी है, तुझे इंसान को मदद करनी है, उसकी रखवाली करनी है, उसको सपोर्ट करना है। ये कुत्ते का काम सौंप दिया गया और उसको भेज दिया गया। इसके बाद अगला नंबर जो था वो उल्लू का था। उल्लू भी एक इंसान के साथ धरती पे जाने वाला था। उसको बोला गया कि तू धरती पे जाएगा और तुझे कुछ काम नहीं करना, तुझे सिर्फ जाना है ताकि प्रकृति में तो खुला घूम सके, इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूँ और तुझे 40 साल की उम्र दी जाती है। इसके बाद इंसान, गधा, कुत्ता और उल्लू चारों को धरती पे भेजने की तैयारी हो गई। अब चारों वहाँ से निकल चुके थे, उनका प्रोसेस शुरू हो चुका था धरती पे जाने का, काम सबको सौंप दिए थे। कुछ आगे बढ़े, वहाँ से इंसान के दिमाग में विचार आना शुरू हो गया कि मुझे धरती पे जाके सब कुछ मुझे करना है, आविष्कार मुझे करने हैं, धरती पे सुख सुविधाएं मुझे तैयार करनी है, बिल्डिंगें मुझे बनानी है और सारे के सारे काम मुझे करने हैं और साथ में इनका भरण पोषण भी मुझे ही करना है। मेरे साथ साथ इन सबको 40-40 साल की उम्र क्यों दी गई, जबकि सबसे ज़्यादा काम मुझे करना है। और जैसा कि भगवान के मुताबिक मैं सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ भगवान की, तो मेरी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इसके दिमाग में ये विचार आया तो वो सीधा भगवान के पास वापस पहुंचा और उसने भगवान से बात करी और बोला कि भगवान, सारे काम मुझे करने हैं, आपने इन सबको 40-40 साल की उम्र मेरे बराबर ही दे दी, मुझे ज़्यादा उम्र चाहिए क्योंकि मुझे ज़्यादा काम धरती पे जाके करना है और उनको संभालना भी है, ये काम भी मुझे ही करना है। तो क्यों ना आप गधे के 40 साल में से 20 साल मुझे दे दीजिए, मेरी उम्र बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करने हैं। भगवान ने बोला तथास्तु, और तथास्तु के साथ इंसान की उम्र 60 साल की होगी, मतलब गधे की 20 साल की उम्र काट के इंसान की उम्र में ऐड कर दिया गया। अब इंसान वापस वहाँ से निकला और उसके दिमाग में फिर से विचार आ रहा था कि कुत्ता 40 साल का क्या करेगा,
कि कुत्ते को तो सिर्फ वफादारी करनी है, रखवाली करनी है, 40 साल उसको क्या ज़रूरत है, क्यों ना उसके भी 20 साल मांग लिए जाए। और वो भगवान के पास फिर से पहुंच गया, फिर से भगवान से वही बात करी कि भगवान सारे काम मुझे करने हैं, आपने मुझे कम उम्र दी है और कुत्ते को 40 साल की क्या ज़रूरत है, क्यों ना उसके 20 साल भी मुझे दे दिया जाए। भगवान ने बोला तथास्तु, और उस कुत्ते की 40 साल की उम्र में से 20 साल की उम्र काट के फिर से इंसान की उम्र में ऐड कर दिया गया। इंसान क्योंकि वैसे भी लालची होता ही है, तो उसने फिर सोचा कि उल्लू का क्या काम, खैर गधा तो चलो सब इंसान के साथ रहेगा, सपोर्ट करेगा, कुत्ता वफादारी करेगा, पर उल्लू तो जंगल में विचरण करने के लिए उसका तो कोई काम ही नहीं है, वो इंसान का कोई मददगार भी साबित नहीं हो सकता, तो वो 40 साल का क्या करेगा। इंसान फिर से भगवान के पास पहुंच गया। भगवान ने जैसे ही इंसान को फिर से देखा तो उनको समझ में आ चुका था कि हो ना हो ये उल्लू की उम्र में से भी 20 साल की उम्र लेने के लिए आया है। और भगवान ने बोला मुझे पता है तू क्यों आया है, एक काम कर, उल्लू के भी 20 साल तू लेके जा। इस प्रकार से इंसान की 100 साल की उम्र कंप्लीट हो गई और गधे की 20 साल की रह गई, कुत्ते की भी 20 साल और उल्लू की भी 20 साल की उम्र रह गई। अब जैसे इंसान के साथ सारे प्राणी जाने लगे तो भगवान ने इंसान को रोका और अब भगवान ने उसको बोला कि तेरी उम्र बढ़ चुकी है, 100 साल तेरी उम्र हो चुकी है, 40 साल तेरी खुद की है, 20 साल की तूने गधे की उम्र में से मांगी थी वो तुझे मिल चुकी है, 20 साल तूने कुत्ते की उम्र में से मांगी थी वो तुझे मिल चुकी है और 20 साल मैंने उल्लू की उम्र में से भी तुझे दे दी। अब तेरी 100 साल की उम्र हो चुकी है, पर अब तुझे 40 साल की उम्र जो होगी वो तेरी इंसानों जैसी अच्छी लाइफ तू जिएगा और 20 साल अगले जो तेरे होंगे जो गधे की उम्र में से तुझे मिले थे वो तुझे गधे की तरह निकालने पड़ेंगे। जिस प्रकार से जिम्मेदारियों का निर्वहन तुझे करना पड़ेगा, अपनी फैमिली की, अपने रिलेटिव्स की, हो सकती है अपने समाज की, कई ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन तुझे करना पड़ेगा। 41वें साल की शुरुआत होगी तो वो गधे वाली लाइफ तेरी शुरू होगी और वो गधे की तरह की लाइफ तेरी हो जाएगी। और इसके बाद अगले 20 साल जो होंगे वो तेरी लाइफ के अंदर कुत्ते वाले होंगे, क्योंकि कुत्ते की लाइफ 40 साल की थी और उसमें से तुझे 20 साल दिया गया था, तेरी उम्र के अंदर ऐड किया गया था। जब तेरी एज 60 साल की हो जाएगी तो कुत्ते वाली लाइफ तेरी शुरू होगी, कुत्ते की तरह की जिंदगी तेरी शुरू हो सकती है कि उसमें यह है कि तू किसी को टोकेगा, तूने अपनी लाइफ में हो सकता है कई गलतियां करी हो सकता है तूने अपनी लाइफ के अंदर कई प्रॉब्लम्स को फेस किया हो, गलत डिसीजन लिए हो, तो तू अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा, अपने सर्कल में लोगों को गाइड करने की कोशिश करेगा, सलाह देने की कोशिश करेगा, पर वो लोग तुझे कुत्ते की तरह मानेंगे, वो कोई सुनेगा नहीं तुझे। और तुझे वफादारी दिखानी होगी, अपने परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने समाज के लोगों के साथ वफादारी से तुझे पेश आना पड़ेगा। तो ये एक उम्र तेरी जो है वो कुत्ते वाली चलेगी, जिसमें वफादारी भी रहेगी, पर लोग कहीं ना कहीं तेरी बातों को सुन के तुझे कुत्ते की तरह महसूस करेंगे। तो ये तुझे 20 साल इस प्रकार से निकालने पड़ेंगे। और अब उम्र तेरी अगले पायदान पे पहुंचेगी, उस समय उल्लू वाले 20 सालों को तुझे निकालना पड़ेगा, उल्लू वाली जिंदगी तुझे गुजारनी पड़ेगी। और उसमें क्या होगा कि जब तेरी उम्र 80 को क्रॉस करेगी तो उसके बाद दिन भर की टेंशन रहेगी, अपने जिंदगी के फ्लैशबैक में जाके तो अपनी लाइफ के कई ऐसे तजुर्बों के बारे में सोचेगा, कई ऐसी गलतियों के बारे में सोचेगा और रात रात भर तुझे नींद नहीं आएगी, तू जागता रहेगा। और इन सब चीज़ों को लेके तेरा अपना ही परिवार, तेरे अपने ही लोग कहीं ना कहीं तुझे उल्लू के रूप में मानेंगे। क्यों रात रात भर जागते हो, क्यों पूरी रात भर खांसते रहते हो, पूरी रात भर उल्लू की तरह जागते रहते हो, आंखें खोले हुए रहते हो। ये चीजें जो है तुझे उल्लू की तरह निकालनी पड़ेगी। इस प्रकार से पूरी जिंदगी तेरी रहेगी, 40 साल इंसानों की तरह, अगले 20 साल गधे की तरह अपनी जिंदगी का और जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए, अगले 20 साल जो कुत्ते की तरह की लाइफ जो बताएंगे और लोग तुझे उस तरीके का मानेंगे और वफादारी के साथ निभाते हुए भी तुझे लोग कुत्ते की तरह मानेंगे, और अगले 20 साल तुझे उल्लू की तरह के निकालने पड़ेंगे। इस प्रकार से तेरे 100 साल की जिंदगी पूरी होगी। अब जैसे ही भगवान ने एक्सप्लेन करके बताया कि तुझे 40 साल 20 साल 20 साल और 20 साल कैसे निकालने हैं, तो इंसान डर गया। अब उसको ये लगने लगा कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने गधे से, कुत्ते से और उल्लू की उम्र को मांग के मैंने गलती कर दी। पर उसने डरते हुए ही सही, घबराते हुए ही सही भगवान से उसने बोला कि भगवान इसका कुछ तो उपाय होगा, अब मेरी उम्र 100 साल की हो चुकी है, कुछ तो उपाय होगा कि ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस तरीके की जिंदगी ना जीनी पड़े, इस तरह की जिंदगी ना काटनी पड़े। तो भगवान ने बोला बिल्कुल इसका उपाय है। अगर तू अपने रियल 40 साल तुझे जो मिले हैं उस 40 साल को तू इंसानों की तरह जिए, 40 साल तेरे रहेंगे लाइफ के, उसके अंदर ही कुछ खास ऐसा काम कर ले, लोगों की हेल्प कर ले, अपने आप को उस पोजीशन पे पहुंचा दे जिससे कि तू अपनी लाइफ के अगले 60 साल उस प्रकार से तुझे ना काटने पड़े। सबसे बड़ी कहने की बात यह है कि तुझे अगले 60 साल की प्लानिंग पहले ही सोच के पहले 40 साल के अंदर कंप्लीट कर लेनी है,
जिससे कि तुझे गधे की तरह, कुत्ते की तरह या उल्लू की तरह जिंदगी ना काटनी पड़े। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार की बातें करके भगवान ने उनको धरती पे भेज दिया। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आज हमारी लाइफ के अंदर जो चीज हो रही है, आज हम लोगों को देखते हैं, आज हम अपनी लाइफ को देखते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हुई आपको नजर आएगी। फ्रेंड्स, हम सब लोग जानते हैं दोस्त, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के जो 40 साल हमारी लाइफ के होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्त, क्योंकि कहते हैं कम से कम 20-22 साल तक बंदे की पढ़ाई में निकल जाते हैं, एक अच्छी लाइफ उसकी रहती है, पेरेंट्स उसकी परवाह करते हैं, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, राइट फ्रेंड्स। और इसके बाद उसका करियर बनाने का समय आता है तो उसको उसी समय के अंदर जो गोल है वो डिसाइड कर लेना चाहिए और उस चीज के ऊपर उसे काम करना शुरू कर देना चाहिए। अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उसको चूज करना चाहिए, इंटरेस्ट का फील्ड चूज कर देना चाहिए जिसके अंदर उसको अच्छा लगे और वो लाइफ के अंदर प्रोग्रेसिव हो। दोस्त, ये चीजें अगर पहले 20 साल 30 साल के अंदर अगर कर ली जाए तो मेरे ख्याल से उसे उस उम्र में, जिस उम्र के अंदर लोग परेशान रहते हैं, जिस उम्र के अंदर गधे की तरह की हालत लोगों की होती है, जिस उम्र के अंदर कुत्ते की तरह लाइफ होती है, जिस उम्र के अंदर उल्लू की तरह की लाइफ होती है, वो नहीं करनी पड़ेगी, वो नहीं काटनी पड़ेगी, वो नहीं गुजारनी पड़ेगी और उन्हें पछताना नहीं पड़ेगा दोस्त कि मैंने अपनी 30 साल 35 साल और 40 साल के अंदर की एज के अंदर कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जिससे कि मेरी लाइफ में अच्छा हो जाता, मुझे इस प्रकार की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। तो स्टूडेंट की अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं ले सकते, पर फ्रेंड अगर बात करें, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी 30-35 साल 40 साल की उम्र जो है वो मटर गश्ती में ही निकल जाती है और जब समय निकलता है दोस्त, उसके बाद वो कुछ करने का प्रयास करते भी हैं पर वो सफल नहीं हो पाते। अगर हम इसी एज के अंदर अगर हम बात करें, स्टूडेंट लाइफ के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कम एज के अंदर बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करी है। आपको एग्जांपल मिलेंगे जिन्होंने कम एज के अंदर, उनकी एज 10th मैट्रिक पास करने की थी और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ऐसे कई स्टूडेंट आपको मिलेंगे। ये होता है समय से पहले काम करने का नतीजा। समय से पहले वो उस चीज को अचीव करते हैं, उस चीज को सीख लेते हैं, उस नॉलेज को ले लेते हैं। ऐसा कई सारे एग्जांपल है। यहाँ पर दुनिया के अंदर फील्ड कई सारे, हर फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ सेलेक्टेड लोग, चंद लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो समय से पहले काम करते हुए उन्होंने अपनी कम एज के अंदर बड़ा कारनामा कर दिखाया है। चाहे खेल जगत की अगर हम बात करें तो खेल जगत का एक एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, 16 की उम्र के अंदर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। जिस उम्र के अंदर वो मैदान में उतरे थे तो लोगों ने बोला, बेटा तुम स्कूल जाओ, तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम है। ये होता है दोस्त समय से पहले और एडवांस सोच के साथ काम करना। और आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है दोस्त। आज अगर हम बात करें, ऐसे हर फील्ड के अंदर लोग आपको मिल जाएंगे। आज हम बिजनेस की बात करें, आज के बिजनेस मॉडल की बात करें, रितेश अग्रवाल की बात करें या मार्क जुगरबर्ग की बात करें, कम उम्र के अंदर उन्होंने वो कर दिखाया। दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे दोस्त जिन्होंने समय से पहले सोच करके उस चीज के ऊपर काम कर लिया। उनकी लाइफ के अंदर वो गधे वाली उम्र उनको नहीं काटनी पड़ेगी या कुत्ते वाली नहीं काटनी पड़ेगी, या फिर उन्हें उल्लू की तरह नहीं अपनी जिंदगी को काटना पड़ेगा। सो एक कमिटमेंट लेने की जरूरत है, एक सोच अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है कि समय से पहले जो काम किया जाता है तो उसको कभी भी इस प्रकार की लाइफ को नहीं काटना पड़ता, कभी भी उसको पछतावा नहीं होता दोस्त कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। सो फ्रेंड्स, मुझे अपनी लाइफ के पहले 30 से 40 साल के अंदर ऐसा बनना है कि दोस्त मेरा एग्जाम्पल लोग ले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली ही ऐसी शानदार, जानदार और एनर्जी से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट करें।